द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भी भाजपाइयों ने राष्ट्रवाद पर कट्टर धर्मवाद का तड़का लगा दिया और यहां धर्मवाद को इतना हावी कर दिया जिसके बाद एक बार फिर से तनाव व्याप्त हो गया। घटना मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बाकायदा अनुमति के साथ तिरंगा यात्रा लेकर निकले हुए थे, लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी सोच वाले कार्यकर्ताओं का झुंड भी आया और उनकी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर धार्मिक नारे लगाने लगा। ये चले थे देशभक्ति का नारा लगाने, लेकिन उस रैली में घुसकर धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए और ये नारे जो थे जय श्री राम समेत कई ऐसे नारे इनके शुरू हो गए। और इसके बाद जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ने इस पर आपत्ति जाहिर की तो ये लोग बवाल करने लगे, मार पिटाई पर उतरने लगे। इनकी हरकतों की जो शिकायत है वो पुलिस से भी की गई तो पुलिस के पास भी ये लोग जाकर तमाशा करने लगे और दुकान बाजारों को बंद कराना शुरू कर दिया। भयंकर बवाल की स्थिति हो गई। प्रशासन ने इसे छोटी मोटी घटना मानकर इसे रफा दफा करने की कोशिश की कि समीक्षा कर लेंगे, लेकिन अब इसके वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं कि कैसे थाने का घेराव कर ये लोग प्रदर्शन करने लगे, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को चिढ़ाने के लिए ये लोग धार्मिक नारे लगाने लगे। जो अक्सर जब ये सब शोभा यात्रा निकालते हैं तो उस दौरान भी मस्जिदों के पास जाकर या फिर मुसलमानों से जुड़ी आस्था के किसी भी स्थान पर जाकर ये लोग बवाल काटने लगते हैं। वहां पर तलवारबाजी करेंगे, धार्मिक नारे लगाएंगे ताकि मुसलमान चिढ़कर कुछ करें। लेकिन ये मुसलमान भाई तमाम पुलिस के पास गए, वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जब हमें अनुमति प्राप्त थी, हम देशभक्ति से ओतप्रोत होकर जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो इस दौरान ये भाजपाई घुसे कैसे। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। काशिफ ककवी ने एक ट्वीट के जरिए, कुछ वीडियो फुटेज के जरिए बताया है कि उस दौरान असल में हुआ क्या था। यहां इनका कहना है कि गुना जिले में मुस्लिमों द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इसी बीच कथित बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें भड़काया। ये देख लीजिए, ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए। हमने इसलिए कहा कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर धर्मवाद को बढ़ावा देने से भी पीछे नहीं हट रहे। देशभक्ति की यार में अपनी धर्म भक्ति दूसरे को चिढ़ाने के लिए करने लगे। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश, नफरत फैलाने की कोशिश ये भाजपाई, ये कट्टरपंथी हिंदू संगठन वाले कर रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। घटना तब हुई जब सदर बाजार में कथित बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा कार्यकर्ताओं के तिरंगा यात्रा का सामना मुस्लिमों के तिरंगा यात्रा से हो गया, जिसे वो पचा नहीं पाए। नारेबाजी के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। यहां देखिए, देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। बताया गया है कि स्थिति एकदम से दंगा फसाद पर हो ही गई थी। जानकारी देखिए क्या दी गई आगे। देखते ही देखते शहर दंगे के मुहाने पर खड़ा हो गया। पूरे बाजार में दहशत फैल गई। कथित बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती बाजार बंद करवाया गया। बवाल के बीच मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा यात्रा लेकर थाने पहुंचे और शिकायत भी की। जब शिकायत की गई तो पुलिस का कहना था कि इस मामले की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही भाजपाई, बजरंग दल, वीएचपी ये तमाम संगठन वाले पहुंचकर थाने पर ही तमाशा करने लगे। यहां जानकारी दी गई है कि इसी बीच वीएचपी बजरंग दल के नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़ के साथ सिटी कोतवाली पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और थाने का घेराव भी किया। फिर कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाते हुए चक्का जाम कर दिया। यानी पुलिस वालों पर इन हिंदू संगठनों का और भाजपाइयों का एक ऐसा प्रेशर शुरू हो गया कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन मुसलमानों की तिरंगा यात्रा में ये सब घुसकर धार्मिक नारे लगाकर उस तिरंगा यात्रा की शोभा खराब करने पर तुले हुए थे। लिहाजा यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की तो बात हाथापाई पर पहुंची। बाद में मुसलमानों का एक ग्रुप थाने में पहुंचकर शिकायत किया। तो स्थिति देख लीजिए क्या हुआ। यहाँ क्या बताया जा रहा है
कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शिकायत पर कार्रवाई की बात कही और दोनों पक्षों को रुखसत कर दिया। गुना शहर में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल लेकर तैनात किया गया है, पर गुना एएसपी अनिल पाटीदार इसे छोटी घटना बताकर समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। तो ये सारे जो विजुअल्स तस्वीरें हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां तमाशा शुरू हो गया है। एक में प्रशासन का जो बाइट है ये भी आप सुन सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा। तो सारे लोग अभी समझ के चले गए। तो किसी प्रकार का अभी कुछ एफआईआर वगैरह नहीं हुई, अभी कोई एफआईआर नहीं की गई। सर किस दो लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे या नहीं आए? हाँ सभी आए थे, पर वो अल्टीमेटली समझ गए। कुछ उनको ये था कि गलत फहमियाँ थी जो समझ के दूर। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ? मोटरसाइकिलें गिरने के बाद पे एक्सीडेंट की बात पे हुई। क्या तिरंगा यात्रा निकल रही थी सर? हाँ तिरंगा यात्रा। सर देखा गया था कि सब सुनने में आया था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ एहतियात नहीं बरती गई थी, वजह से यात्रा दोनों तरफ से आ रही थी। उनकी अलग से समीक्षा की जाएगी यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई। लेकिन यह घटना चौंका देने वाली है। आज तक पर भी खबर आई है, गुना के बाद इंदौर में भी घटनाएं घटी हैं। 15 अगस्त को भी इन कट्टरपंथियों ने अब नहीं छोड़ा है। बवाल काटने वाले लगातार बवाल काट रहे हैं और तमाशा खड़े कर रहे हैं देश में। हिंदू मुसलमान करने की जिद इस कदर इन लोगों ने ठान ली है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे पावन मौके को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। धार्मिक यात्राएं निकालकर धार्मिक यात्रा के नाम पर दंगा फसाद की साजिश रचने वाले ऐसे नफरती गैंग को पहचानने की जरूरत। हरियाणा के नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान क्या हुआ? 84 कोस यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान इन लोगों ने कितना बड़ा बवाल कर दिया कि पूरे हरियाणा में दंगा की आग फैल गई, लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हो गए। तो इस तरीके से बार बार नफरत फैलाने की कोशिश होती है। जब भी रामनवमी का समय आता है तो ये लोग फिर से शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान राम से ज्यादा इन कट्टरपंथियों को, इन नफरतियों को इस बात की चिंता होती है कि क्यों ना मस्जिद के पास जाकर तमाशा खड़े किए जाए। भड़काऊ गाने बजाएंगे, अश्लील गाने बजाएंगे, डीजे बजाकर वहां पर तलवारबाजी करेंगे, भगवा लहराएंगे, मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग क्या धार्मिक यात्रा निकालकर अपने धर्म की रखवाली कर रहे हैं या फिर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने, चिढ़ाने जैसा काम करते हैं? वैसे भी हमारे देश में लगातार यह मुहिम सी छेड़ दी गई है कि मंदिर मस्जिद जमकर करना है, मस्जिदों को मंदिर बताना है, मदरसे गिराए जाने और मजार जो है उन्हें ध्वस्त कर देना, ईदगाह को छोड़ना ही नहीं है। तो इस तरीके से मुसलमानों को तंग करने की, उनसे नफरत करने की जो साजिशें लगातार रची जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है, यही सब का नतीजा है कि 15 अगस्त के दिन भी ये लोग नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है आज तक की खबर में कि बवाल तो लगातार बढ़ ही रहा है। आज तक ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के गुना और इंदौर में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल हो गया। गुना में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हुड़दंगियों ने मार्केट बंद कराने के लिए दुकानों के बाहर लाठियां फटकारी। वहीं इंदौर में भाजयुमों की बाइक रैली के दौरान पथराव के साथ ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। पुलिस अब जांच कर रही है, लेकिन यहाँ बवाल तो हो ही गया। उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, इसको लेकर जानकारी आई है कि जिस तरीके से वहां नारेबाजी की गई, उसके बाद वहां पुलिस की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर आज तक ने कहा है कि नारेबाजी के बाद मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया, पूरे बाजार में दहशत फैल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बाइक में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों के सामने लाठियां फटकारी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी तिरंगा यात्रा से गायब रहे। इस वजह से बवाल वहां बढ़ता चला गया और एएसपी साहब ने इसे छोटी मोटी घटना बता दी। देखिए जरा बताया गया है एएसपी का बयान कि वो घटना को लेकर क्या बोले हैं। एएसपी आज तक ने जानकारी दी है कि मुस्लिम समाज के यूसुफ ने कहा कि हम लोग हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं, इस साल भी निकाल रहे थे, तभी वहां से कुछ लोग गुजरे और नारेबाजी करने लगे। हमें लोगों ने कोई किसी तरह का विरोध नहीं किया, उन्हें तोड़फोड़ की और मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी अनिल पाटीदार का कहना है कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। इस मामले की समीक्षा की जा रही है। मामले से जुड़े वीडियो फुटेज देखने के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि ये तमाशा जो है चलता रहेगा
पुलिस इस मामले को बहुत ही छोटे स्तर पर देख रही है, लेकिन यहाँ बात बात पर हिंसा भड़क जाती है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने और इस तरीके के हिंसा के बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं। तो पुलिस को बहुत ही गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मुसलमानों की तिरंगा यात्रा में जिस तरीके से संघियों ने, भाजपाइयों ने घुसकर तमाशा खड़ा किया है, वो बेहद ही निंदा के काबिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।